जिनके पास है वो तो उठाओ, और जिनके पास देख लो, जिनके पास है उठाओगे कहोगे तो ठीक है। ऐसा न हो या जन्म में हरि नाम लिया नहीं, अगले जन्म में भगवान गूंगो बना दे तो फिर कह में गूंगो जाने, गूंगे के घर के जाने। फिर तो वो है जाए का गूंगे सपनों आ जाए तो वो खूब सुनाने की कोशिश करे पर कोई सुने ना है। तो गूंगो है नो का तो जोर से हाथ उठा के जिब्बिया से बोलो राधे, और जोर से बोलो ना राधे। कसम है तुम्हें अपने मम्मी पापा जो न बोले कोई राधे। इतने पे बहुत से गुम महंगे बोले हमारे तो मम्मी पापा मर गए, हम काहे को बोलेंगे हैं। बहुत से सोच रहे हमारे तो मम्मी पापा ना हम तो बोले हैं। तुम्हें कसम है तुम जाते ज्यादा प्यार करते हो बाकी। जोर से बोलो राधे राधे। बहुत सुनने तो पता ना महाराज जी क्या कह रहे हैं। राधे जोर से बोलो ना, अरे और जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। हमारी बैटरी चार्ज होगी तभी तो कल की कथा तुम्हें अच्छी सुनाएंगे। जोर से बोलो राधे। अभी तो 50% ही भाई हमारी बैटरी, 100% है जाए जब जानो। जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा एक बार मेरी राधा रानी के लिए बोल दो। चो हमारे कृष्ण से दुश्मनी है का राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद आ रहा हो कथा में कि ना है? कथा कान में है कि जा रही है क्या? मूड पे है के कान में ही है कि जानी चाहिए जो हृदय में पहुंच जाए। हाँ वैसे तुम लोग तो श्रोता बड़े अच्छे हो, यहाँ जयपुर वासी बड़े अच्छे हैं श्रोता हैं। फुलबांके बिहारी लाल की। महाराज वेदव्यास जी इस प्रकार कथा सुनाकर आगे की कथा वर्णन करते हैं। जन्मेजय ने एक प्रश्न पूछ लिया मैंने कहा मुझे एक कथा सुनाइए अद्भुत। जन्मेजय ने कहा कि कृष्ण अवतार चरितम विस्तरेण यदा में संदेहो मम चित्ते अस्तिम त्वं निवारय मानद। कहा है जन्मेजय ने, हे मानद, हे भारत, हे गुरुदेव, हे भगवान, कृष्ण अवतार का विस्तार से वर्णन करिए कि नर नारायण ने तपस्या की, ये नारायण कृष्ण बने और नर बने अर्जुन, और महाराज कश्यप और अदिति महाराज वसुदेव देवकी बने। तो किस प्रकार इनका जन्म हुआ ये मुझे विस्तार से कहिए। कि कंसेन निगणे बद्धो पीड़ितो बहुत स्नान। हमने सुना है कंस ने बड़ा अत्याचार किया अपनी बहन पर। ययो पुत्र हरि साक्षात तपस्या तोषितो भवत। महाराज उन्होंने तो तपस्या करके पुत्रों को प्राप्त किया, किंतु कंस ने पुत्रों को मारा। ये कथा हमको देखो जानते तो जन्मेजय सब है, सत्संग इसे ही कहते हैं। सब कुछ जानकर भी कथा में या गुरुजनों के आगे, साधु जनों के आगे अज्ञान बन जाना, यही सर्वश्रेष्ठ श्रोता के लक्षण है। सब कुछ जानने के बाद जन्मेजय कह रहे हैं कि बताओ कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। मैंने सुना है कंस ने अपनी बहन को बहुत प्रताड़ित किया, पुत्रों को मार दिया। जानता तो सब है लेकिन कह रहा है प्रभु तुम बताओ, क्योंकि बार बार हरि चर्चा यदि सुनने मिले तो सुन लेनी चाहिए। श्रीमद देवी भागवत हो चाहे भागवत कथा हो, कथा एक ही है महाराज, फर्क इतना है महाराज। भागवत कथा कृष्ण की शरण सिखाती है, देवी भागवत कथा मां की शरण सिखाती है। महाराज जाना तो वही है। पिबत भागवतम रसमालयम रसिका मोहरो भुवि भाविका। ये भागवत कथा का श्लोक है महाराज। पिबत भागवतम रसमालयम रसिका मोहरो भुवि भाविका। महाराज
बार बार यदि कथा सुनने मिले, बार बार ये रस पीने मिले तो पीते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, पीते जाओ। ये मत सोचो कितनी बार कथा सुने भैया, बार बार कथा सुने, सुनते रहो महाराज। महाराज जब हम बार बार महाराज बार बार किसी दुख को लेकर के बार बार रोते हैं, बार बार याद करते हैं, सुख को लेकर बार बार हर्षित होते, बार बार हर्षित होते हैं, तो संसार के सुख दुखों से हम पीड़ित रहते हैं। लेकिन संसार दुख ही देता है, संसार में कोई सच्चा सुख देता है तो वो भगवान की हर चर्चा और भगवान की दिव्य कथा है जो सुख प्रदान करती है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मे जन से सुनो, मैं तुम्हें अवश्य से ये कथा सुनाता हूं। भगवान वेद व्यास जी सुनाने लगे। महाराज कहने लगे, मथुरा में महाराज एक उग्रसेन नाम के राजा थे जिनके पुत्र का नाम कंस था, और कंस की बहन थी देवकी, चचेरी बहन। कंस के मित्र हैं वसुदेव जो सूरसेन के पुत्र हैं। ये वसुदेव कौन है? पूर्व जन्म के कश्यप वसुदेव बने वाला। तब कहा तो देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव के साथ तय कर दिया, क्योंकि देवकी से बहुत प्रेम करता था, चचेरी बहन है देवकी में। लेकिन एक दिन देवकी को जब विदा कर रहा था, विवाह करने के बाद तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसके ही गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। महाराज 8वां पुत्र तेरा काल होगा। घबरा गया महाराज। वो आकाशवाणी मां भवानी के दिव्य कृपा से हुई, और महाराज मां भवानी ही चाहती थी कि मथुरा का राज्य सकुशल चले और कंस का विनाश हो जाए। महाराज कारागार में कंस ने डाल दिया वसुदेव देवकी को, एक एक करके 6 पुत्रों को मारा। क्यों मरे? देवकी पूर्व जन्म में अदिति थी, और अदिति की बहन दिति ने ये श्राप दिया था कि तू किसी भी जन्म में जन्म ले तो तेरे 6 पुत्र मारेंगे और जन्मेंगे, 7वें पुत्र का गर्भ धारण तो करेगी लेकिन जन्मने का सुख प्राप्त नहीं होगा। 6 पुत्र मरने के बाद देवकी के गर्भ में बलराम आए, लेकिन भगवान ने योग माया से वह देवकी के गर्भ से गर्भ खींच करके वसुदेव की दूसरी जो पत्नी थी रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छुप के रहती थी कंस के डर से। ये रोहिणी कौन है? पूर्व जन्म की दिति, जिसने श्राप दिया था। महाराज वो 7वां गर्भ उसके गर्भ में स्थापित कर दिया, तो 7वां गर्भ देवकी के गर्भ से नहीं प्रकट हुआ, रोहिणी के गर्भ से बलराम प्रकट हुए थे। एक दिन वसुदेव और देवकी बड़े दुखी होकर के हमारे 7 संतानें नष्ट हो गई, अब हम क्या करें? बड़े दुखी हैं, बड़े आतुर हैं, मन में विचार कर रहे हैं। देवकी ने समय अनुसार 8वां गर्भ धारण किया। 8वां गर्भ धारण करने के पश्चात महाराज देवकी सोच रही है कहीं दुष्ट कंस को पता लग गया तो मेरा ये पुत्र भी मारा जाएगा, क्या करूं? देवकी बड़ा व्यथित है, सोच रही है मैं क्या करूं। महाराज मां भवानी की कृपा से नारायण भगवान प्रकट हो गए कारागार में। वसुदेव देवकी ने प्रणाम किया, छोटे से बालक बन गए। अब देवकी और वसुदेव उन कृष्ण भगवान छोटे बालक को लेकर बड़े परेशान हैं। चारों तरफ बंधन है, हम इस बालक को कैसे जगाएंगे, कैसे बचाएंगे?
तभी मां भवानी ने आकाशवाणी की और कहा, हे वसुदेव, इस पुत्र को टोकरी में रख करके अपने मित्र महाराज, अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दो और वे महामाया बनकर, कन्या बनकर प्रकट होंगी। और मैंने सारे ताले तोड़ दिए हैं, सारी जंजीरें टूट गई हैं, पहरेदार सो गए, शीघ्रता करो। नजर उठाकर देखा, सारे ताले टूट चुके थे, सारे बंधन टूट चुके और महाराज पहरेदार सो चुके थे। महाराज मां भवानी ने आकाशवाणी करके संकेत किया, टोकरी में रखकर वसुदेव चले हैं महाराज। कहां? नंद बाबा की ओर। महाराज बिजली तड़क रही है, काली अंधेरी रात है महाराज, घनघोर बरसात पड़ रही है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता है, बिजली मथुरा के कारागार से यमुना की ओर जा रहे हैं। यमुना मैया से प्रार्थना करते हैं, यमुना मैया मैं पार हो जाऊं और अपने पुत्र को गोकुल में रख आऊं, ऐसी कृपा करो। जब महाराज यमुना में प्रवेश किया, यमुना उमड़ पड़ी भगवान कृष्ण के चरण छूने के लिए। महाराज चरण छूने के लिए उमड़ पड़ी और महाराज नासिका तक जल आ गया वसुदेव को। कृष्ण भगवान ने ये जाना कि मेरे पिताश्री व्यथित हैं, दुखी हैं, और उस टोकरी से ही पैर लटका दिया और छू करके यमुना शांत हो गई। महाराज यमुना जी शांत हो गई। भगवान वेदव्यास जी समझाते हैं, हे जन्मेजय, यमुना शांत हो गई, रास्ता दे दिया और वसुदेव जी ने यमुना पार कर दी। एक बात और बताएं, आज यमुना जी बिहारी जी के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गई है। महाराज पता है किसी को नहीं। यमुना जी इतनी तेज, यमुना जी का इतना तेज प्रभाव है महाराज, इतनी तेज बह रही हैं, परिक्रमा मार्ग में कट प्रदेश तक, कमर तक, कट प्रदेश तक महाराज जल आ गया। महाराज और महाराज इधर वसुदेव जी महाराज अपने लाला को नंद भवन में नंद रानी के पास लिटाकर माया रूपी कन्या लेकर के वहां से वापस हुए और नंद भवन में वहां बहुत उत्सव होने लगा। हाँ, हमारे कन्हैया जी है ना, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री। क्योंकि शिशु बहुत छोटा है? थोड़ा कानों में रुई लगा दो, रुई लगा दो लाके कानन में। और बोली वृंदावन में हरि लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। ओ बेटा बारे छबरा में धर के तोकू पहुंचाऊं गोकुल धाम रे, के लाला दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। हो दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोकू, चबरा में धर के तोकू पहुंचाऊं गोकुल धाम रे। खिलाला कि बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। भैया बात बढ़ा। हो दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। गोद में ले लो, गोद में।
पे लेके बैठ जाओ और जो पहले जो जोड़ा बने हैं वो पूजन करें, आनंद से पूजन करें। मैंने हो छबड़ा में धरे के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुँचाऊंगो। छबड़ा में धरे के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुँचाऊंगो। अत्याचारी दुष्ट कंस से मेरे प्राण बचाऊंगो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया तू है मेरो छैया। तेरी मैया दुखी है दुखी दिन भारी। हरि बोल। अखियों में अंधियारो है जाए गेल चलत में टकराऊं। अखियन में अंधियारो है जाए गेल चलत में टकराऊं। दुर्बल जात भयो मेरो बेटा फिर भी गोकुल पहुँचाऊं। मेरो बेटा फिर भी गोकुल पहुँचाऊं। ओ महाजारी जुग जुग हारी मैं कर हिम्मत हारी मैं आशा। तेरो नाम रे। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर झोटा जायो है। हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। अरे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। जाओ। पंडित जी महाराज रोली हटा दो, रोली चावल हटा दो, पैर छुपाओ, बस पैर छूते जाएं। छोटा बालक है, अबोध है, आंख फांक में चावल चला जाएगा। ब्रजवासी सब आए रहे हैं, ब्रज
ब्रजवासी सब आए रहे हैं, कुर्ता टोपी लाए रहे, कुर्ता टोपी लाए रहे हैं, ब्रजवासी सब आए रहे हैं, ब्रजवासी सब आए रहे हैं, कुर्ता टोपी लाए रहे हैं। अरे कुर्ता टोपी लाए रहे हैं, जय जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे रे जय जयकार नंद कर लाला जायो है। ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। और जिन भक्तों को पूजन करना है वो मेरे कन्हैया का पूजन करते रहें। जिन भक्तों को पूजन करना है वो पूजन कर लें, और जिन भक्तों ने पूजन कर लिया वो कृपया करके बैठ जाएं। और जिन भक्तों को नाचना झूमना है वो बड़ा आनंद के साथ आनंद लें। अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंद घरे लाला जायो है। अरे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। है रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। प्यारे हरि बोल। हरिओम। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। हरि बोल। जय हो। अरे यूथक यूथ नंद घर आवे, नंद घरे आवे। यूथक यूथ नंद घर आवे, नंद घरे आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, लाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बोल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। अरे ब्रज में, अरे ब्रज में, अरे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में जाने ऐसा सत पायो है। अरे ब्रज में, वो ब्रज में ऐसे नहीं उठा के दोनों हाथ बड़े भाव से, अरे ब्रज में है रही जय